नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ न हो। केंद्र बोला हाथ न बांधे, कोर्ट बोला आसमान नहीं फट पड़ेगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कार्यवाही 2 हफ्ते रोक दी जाए तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर पर फैला रही है झूठ, अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर मंगलवार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वह हरियाणा के लोहारू में बीजेपी उम्मीदवार JP दलाल के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। अमित शाह यह भी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद सभी आतंकवादियों को रिहा करने और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का एजेंडा है। हरियाणा में अपनी पहली चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा किसी भी भाषा में झूठ बोल सकते हैं। उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के समर्थन में है या विरोध में। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा बोली मेक ओवर से दाग नहीं छुपेंगे। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम करीब 4:45 पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को CM पद से इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। सत्ता परिवर्तन पर भाजपा ने कहा कि मेकओवर से आम आदमी पार्टी के दाग नहीं छुपेंगे। इससे पहले आतिशी मार्लेना को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया था। केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इस पर सभी विधायकों ने सहमति जता दी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप किसे आम आदमी पार्टी के नए मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरदीप सिंह पुरी बोले राहुल गांधी की मानसिकता जिन्ना जैसी, वे देश को खून से लथपथ देखना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार में सिख पगड़ी पहनने से डरते थे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जैसी है। वे देश में अलगाववादी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, देश को खून से लथपथ देखना चाहते हैं। हरदीप सिंह पुरी अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत में रहते हुए कभी सिखों की बात नहीं की। जब वह सत्ता में थे तब सिख डर में जीते थे। 1984 के दौरान सिखों को बसों से भी उतार दिया जाता था। सिख पगड़ी पहनने से डरते थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच, खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी को लेटर, कहा आपके नेता राहुल को मारने की धमकी दे रहे, उन पर अंकुश लगाइए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई दी। खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ स्पीच पर चिंता जताई गई। खड़गे ने कहा कि भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाइए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 1 हफ्ते में एक भाजपा नेता, एक केंद्रीय मंत्री और एक शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था। खड़गे ने इसे राजनीतिक पतन बताते हुए प्रधानमंत्री से सख्त कार्यवाही की मांग की थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मेरी 50 साल की साख दांव पर, सिंबल ने की कोलकाता केस पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग, CGI का इनकार। जी हां दोस्तों, कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की कपिल सिब्बल की अपील सिरे से खारिज कर दी। कपिल सिब्बल का कहना था कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंसने के आरोप पर पीठ की टिप्पणी से उनकी 50 साल की साख और छवि धूमिल हुई है, क्योंकि वो हंसे ही नहीं थे। लिहाजा इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई जाए। वहीं दोस्तों, पीठ के सामने मंगलवार को जांच के लिए सबूत मुहैया कराने पर ही बहस हुई। कोलकाता पुलिस ने कहा कि हमने 8 घंटों की CCTV फुटेज CBI को दी है, जबकि CBI का कहना था कि 27 मिनट की क्लिप है। पीठ ने कहा कि सबसे पहले हम CBI की रिपोर्ट देखना चाहते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। अमित शाह बोले इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। मणिपुर में मैतेई कुकी से बातचीत है जारी। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की योजना है। साथ ही मणिपुर में शांति के लिए वे मैतेई और कुकी दोनों समुदाय से बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की, टैक्स से राहत दी और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए। आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज इकोनॉमी में रीढ़ दिखाई देती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी कि 15 दिन तक देश भर के सभी जरूरतमंदों की सेवा में हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता लगेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता केस। ममता सरकार ने पुलिस कमिश्नर को हटाया। विनीत गोयल की जगह मनोज वर्मा होंगे कमिश्नर। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डायरेक्टर भी बदले जाएंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया है। उनकी जगह मनोज वर्मा लेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर समेत स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर को हटाने की मांग की थी। स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर और डॉक्टर कौस्तव नायक को स्वास्थ्य परिवार कल्याण का डायरेक्टर बनाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर डॉक्टर देवाशीष हल्दर को पब्लिक हेल्थ का ओएसडी बनाया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, जूनियर डॉक्टरों की 5 मांगे थी, जिनमें पहली मांग थी रेप मर्डर के साथ साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा मिले। दूसरी मांग थी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। तीसरी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दें। चौथी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की सिक्योरिटी बढ़ाए और पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। पांचवी, पश्चिम बंगाल के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट कल्चर खत्म किया जाए। ऐसे में दोस्तों सभी 5 मांगों को ममता सरकार की ओर से पूरा किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बारिश वाला सिस्टम एक्टिव। दिल्ली में फिर लबालब होंगी सड़कें। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में इन दिनों खूब बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के आसार जताए हैं। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में बारिश का सिस्टम एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड में सक्रिय सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिससे दिल्ली और उससे सटे इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रशांत महासागर में बने चक्रवात यागी के अवशेषों से उत्पन्न मौसम प्रणाली के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और दिल्ली में 18 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय हॉकी टीम ने चीन को उसी के घर में रौंदा। रिकॉर्ड 5वीं बार जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। जी हां दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में धमाल करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की टक्कर मंगलवार 17 सितंबर को चीन से हुई थी। इस मैच को जीतने में भारत को पसीने छूट गए, मगर आखिर में टीम ने 1-0 से जीत दर्ज कर ली। भारतीय टीम के लिए यह एकमात्र गोल चौथे क्वार्टर के 10वें मिनट में डिफेंडर जुगराज सिंह ने किया। इससे पहले मैच में दोनों टीमों के बीच काफी कड़ी टक्कर रही। इससे पहले 3 क्वार्टर बगैर किसी गोल के 0-0 से बराबरी पर रहे थे, मगर दोस्तों चौथे क्वार्टर में जुगराज ने मैच विनिंग गोल दागकर खिताब अपने नाम कर लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई के घर जाने पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री। कहा गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का, सत्ता के भूखों को परेशानी हुई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी को सीजीआई के घर पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि सीजीआई की संस्था यानी कि न्याय विभाग एक अलग संस्था है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बुलडोजर पर ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अखिलेश यादव हुए खुश, कही यह बात। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाने के आदेश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कोर्ट को बधाई देते हुए कहा कि बुलडोजर को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद यह बंद होगा। लोकतंत्र में बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन से यह बुलडोजर चला है, विपक्ष के लोग और हम लोग कहते आए
हैं कि यह संविधान के खिलाफ है। भला बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? लोकतंत्र में यह न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। इसलिए मैं बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, खासकर उन लोगों के ऊपर जिन्हें कम से कम न्यायालय न्याय दे सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बकिंघम पैलेस जितने बड़े स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स पसीने पेशाब से बना पानी पी रही, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर कैसे एस्ट्रोनॉट की है जिंदगी। जी हां दोस्तों, तारीख 6 जून थी, समय था रात के 11 बजे का। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट भारतवंशी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचता है। स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से 8 दिन की यह यात्रा 8 महीने में बदल जाती है। सुनीता और बुच अगले साल फरवरी में धरती पर लौट सकते हैं। फिलहाल वे ISS में यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक 6 बेडरूम वाले घर जितनी जगह में रह रहे हैं। सुनीता इसे अपनी पसंदीदा जगहों में से एक बताती है। वहीं बुच विल्मोर का कहना है कि वे भाग्यशाली हैं जो उन्हें ISS में रहने का मौका मिला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बने IPS मनोज कुमार। ट्रेनी डॉक्टर की मांग पर हटाए गए विनीत गोयल। जी हां दोस्तों, IPS मनोज कुमार 1998 बैच के अधिकारी हैं। वे पश्चिम बंगाल पुलिस में ADG यानी कि कानून एवं व्यवस्था के पद पर तैनात है। इससे पहले वे बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर और सुरक्षा निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक के पद पर भी कार्यरत थे। दोस्तों, मनोज वर्मा बंगाल पुलिस के शीर्ष वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं जिन्हें नक्सलवाद प्रभावित जल महल क्षेत्र में कई वर्षों तक अग्रिम पंक्ति में काम करने का बहुत बड़ा अनुभव और विशेषता है। उन्हें ही अब कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के पद पर रखा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 90 अंक चढ़कर 83,089 पर बंद। निफ्टी में भी 34 अंकों की रही बढ़त। ऑटो और IT शेयर्स में बढ़त रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 90 अंक की बढ़त के साथ 83,089 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 34 अंकों की बढ़त रही। ये 25,418 के स्तर पर बंद हुआ। आज दोस्तों IT और MFCG शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। मेटल और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट रही। हीरो मोटोकॉर्प आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा। इससे पहले 16 सितंबर को बाजार ने ऑल टाइम हाई भी बनाया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और एयरटेल रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, आइसर मोटर्स और टाटा स्टील रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोने और चांदी की कीमतें फिसली। सोना 73,505 रुपए पर पहुंचा। चांदी 286 रुपए गिरकर 88,028 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जी दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज मामूली बढ़त देखी गई। इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 16 रुपए बढ़कर 73,505 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 73,489 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी में आज गिरावट रही। ये 286 रुपए कम होकर 88,028 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर। यूपी के 21 जिलों में बाढ़, 200 से ज्यादा गांव डूबे। हिमाचल में लैंडस्लाइड, बारिश से हाईवे समेत 74 सड़कें बंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण 21 जिलों में बाढ़ आ गई। 200 से ज्यादा गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी में 85 घाट और 2000 छोटे बड़े मंदिर गंगा में डूब गए। घाट किनारे बसी कॉलोनियों में पानी भर गया। 25,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उधर दोस्तों बिहार के आरा में भी गंगा नदी उफान पर है। बक्सर में बाढ़ के कारण सड़कों पर 4 फीट तक पानी आ गया। गया में भी 100 से ज्यादा घर डूब गए हैं। उधर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुमारहट्टी में लैंडस्लाइड हुई। इसके कारण नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। राज्य में भारी बारिश के कारण 74 सड़कें बंद है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 24 घंटे के दौरान देश के 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
कंगना रनावत बोली, भिंडरवाले संत नहीं आतंकवादी था, ये इतिहास हमसे छुपाया गया। इमरजेंसी की रिलीज टलने से बहुत फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत ने फिल्म इमरजेंसी की रिलीज में देरी को लेकर बात कही है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने के कारण रिलीज टल गई। साथ ही सिख संगठनों को भी फिल्म पर आपत्ति थी, जिसकी वजह से फिल्म तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई। अब दोस्तों, कंगना रनावत ने न्यूज 18 इंडिया चौपाल इवेंट में फिल्म को लेकर लोगों की आपत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग जर्नैल सिंह भिंडरवाला का बचाव कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि वो संत नहीं आतंकवादी था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल के मलप्पुरम में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध, निपाह वायरस से मौत के बाद 126 लोगों को आइसोलेट किया, कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए। जी दोस्तों, केरल सरकार ने मंगलवार को मलप्पुरम जिले में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। सरकार ने यह कदम निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद उठाया। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 126 लोगों को कंटेनमेंट जोन में आइसोलेट कर दिया गया है। इस साल जुलाई में वायरस से 14 साल के लड़के की मौत हुई थी। वहीं दोस्तों, 5 सितंबर को 24 साल के लड़के की जान चली गई। 2018 में केरल में निपाह वायरस से 17 मौतें हुई थी। तब से अब तक राज्य में 5 बार निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मलप्पुरम में लॉकडाउन जैसे 5 प्रतिबंध लगाए गए हैं। मलप्पुरम की 2 पंचायतों में 5 वार्ड बनाए गए हैं। इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा न होने के निर्देश दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, आंगनबाड़ी और ट्यूशन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। भीड़ भाड़ में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। शादी, अंतिम संस्कार और दूसरे कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम रखने की भी सलाह दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में सीरियल ब्लास्ट, 1000 घायल, इसमें ईरान के राजदूत भी शामिल, इजरायली हैंगिंग का दावा। जी हाँ दोस्तों, लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े सदस्यों के पेजर में सीरियल विस्फोट हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में हजारों लोग घायल हुए। इन विस्फोट के पीछे इजरायली हैकिंग का दावा किया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह से जुड़े 1000 से ज्यादा सदस्यों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह प्रमुख को भी निशाना बनाया गया है। अटैक में ईरानी राजदूत भी घायल हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अर्जुन तेंदुलकर ने लिए 9 विकेट, गोवा को पारी और 189 रन से जीत दिलाई। कर्नाटक में खेल रहे हैं घरेलू क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने घरेलू मैच में 9 विकेट लिए हैं। गोवा के लिए कर्नाटक के इन्विटेशनल टूर्नामेंट में खेलते हुए अर्जुन ने पहली पारी में 5 तो दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। उनके प्रदर्शन की मदद से गोवा ने कर्नाटक 11 के खिलाफ पारी और 189 रन से जीत दर्ज की। रणजी ट्रॉफी का यह नया सीजन शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। दोस्तों, कर्नाटक ने घरेलू क्रिकेट को देखते हुए इन्विटेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साउथ एक्ट्रेस यौन शोषण केस के मुख्य आरोपी को जमानत, 7.5 साल से जेल में बंद है। इसी मामले के बाद बनी थी हेमा कमेटी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2017 के साउथ एक्ट्रेस भावना मेनन यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी सुनील NS पल्सर सुनी को जमानत दे दी। इस मामले में मलयालम एक्टर दिलीप भी आरोपी है। जज अभय S ओका और जज पंकज मिथिल ने आदेश दिया कि सुनी 7 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है और इसी मामले में सह आरोपी जमानत पर पहले से ही रिहा हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहने और केस के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं होने को देखते हुए अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का मामला बनता है। अपीलकर्ता को जमानत देने के लिए 1 हफ्ते के अंदर लोअर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में MSP पर मोटे अनाज की होगी खरीद, तारीख तय, जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन। जी दोस्तों, किसानों की तरक्की के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही है और लोगों की सेहत का भी ध्यान रख रही है। इसके लिए किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। मोटे अनाज को मिलेट्स यानी कि श्री अन्न भी कहते हैं। किसानों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदने का फैसला किया है। वर्ष 2024-25 के लिए मोटे अनाज की खरीद 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। मोटे अनाज में शामिल मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 2225 रुपए प्रति क्विंटल है। बाजरा का 2625 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि ज्वार जो कि हाइब्रिड वाला है उसका 3371 रुपए है। नॉर्मल ज्वार मालवाड़ी का 3421 रुपए प्रति क्विंटल MSP तय किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
21 सितंबर से अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सामने आ गया पूरा शेड्यूल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 21 सितंबर को अमेरिका के डेलवेयर में वेलिंगटन में चौथे क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात करने को लेकर भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित हैं। खबर है कि न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां भी शुरू कर दी है और उनकी योजना में गर्मजोशी से स्वागत करना भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द हो जाना चाहिए, विदेश में दिए गए बयान पर भड़के रामदास अठावले। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मांग की है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाए ताकि राहुल गांधी विदेश यात्रा के दौरान भारत का अपमान न कर पाए। पालघर में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। पालघर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय राज्य मंत्री अठावले ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बयान देना शोभा नहीं देता। राहुल गांधी विदेशों में जाकर ऐसे बयान देकर भारत को बदनाम करते हैं। ऐसी टिप्पणियां करने से रोकने के लिए उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का प्राचीनतम नाम क्या है तो जल्दी से वह नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।